बोल बम के जयकारों से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सोमवार को मेरठ पहुंचे। राजकीय विमान से परतापुर हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। मेरठ पहुंचने के बाद दोनों अधिकारियों का पहला पड़ाव ओघरनाथ मंदिर रहा, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कांवड़ यात्रा के निर्विघ्न संचालन की कामना की। इसके बाद उनका काफिला कमिश्नरी सभागार पहुंचा, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में अंतर्राज्यीय समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था, कांवड़ मार्गों की निगरानी, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखते साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस वर्ष कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, सुचारू और श्रद्धालु अनुकूल बनाना है। इसी के मद्देनजर शासन स्तर से लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। आपको पता है कि ये बैठक जो आगामी श्रावण मास से और जो कांवड़ का आयोजन होता है उसके बारे में थी, तो जिसमें हमारे विभिन्न जिलों से, मंडलों से आए हुए अधिकारी थे, कुछ पड़ोसी राज्यों के अधिकारी थे और जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं पिछले सालों में आई हैं या आगे आने की संभावना, और प्रयास यही है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा बहुत मधुर रहे, बहुत अच्छी रहे, जिस रीजन से वो आते हैं वो सफल हो, व्यवस्थाएं अच्छी रहें, सफाई हो, सुरक्षा हो, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसी बारे में चर्चा हुई कि सबके सुझाव लिए गए और ये बात हुई कि किस तरह से आयोजन को बहुत चुनौतियों के विषय में चर्चा हो रही है। अगर हम देखें 30 तारीख से श्रावण मास की यात्रा शुरू होगी, लेकिन अपने 20 दिन पहले शुरू हो गए वो इंसिडेंट मुजफ्फरनगर में, कोई विशेष कारण था? ऐसे इंसिडेंट ना हो, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये किसका है और यात्रा प्रकार से संपन्न हो और जो इंसिडेंट हुए उसके बारे में जानकारी की जा रही है, क्यों हुए, कैसे हुए, क्या सावधानियां हमें और बरतनी है। तो मुझे आशा है कि आगे हमारी जो यात्रा और ये आयोजन है बहुत अच्छी। सर, कितने फीट की काम रहेगी और लाठी डंडों पर रोक रहेगी, कुछ प्रतिबंध रहेगा? क्योंकि ये जो हर साल की तरीके से इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है उनके बारे में इस साल भी लागू रहेगा। इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि सहारनपुर ग्रामीण एक्सप्रेस से बना है और गंगा एक्सप्रेस से बना है। इन दोनों के बनने के कारण जो यहाँ एक और इससे जो सामान्य यातायात है वो जो कांवड़ से प्रभावित होता था उनको सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ कांवड़ जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनको उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि जो कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। जो शासन के नियम हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नियम है इस बारे में, उसको भी समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से अवगत कराया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ संवाद रहे, जितने कांवड़ संघ हैं उनके साथ संवाद रहे, लेकिन साथ ही साथ कोई अव्यवस्था ना हो। किसी को चाहे वो कांवड़ की यात्रा कर रहे हों, श्रद्धालु हों, चाहे वो वहाँ पर रहने वाले आम नागरिक हों और चाहे वो नॉर्मल यात्रा करने वाले लोग हों, किसी को कोई असुविधा ना हो। और इसी के लिए आज ये 6 स्टेट्स के वरिष्ठ अधिकारियों की ये जो मीटिंग हुई, इसमें उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के अधिकारी इसमें शामिल हुए और बड़ी विस्तृत चर्चा में जो निर्णय लिए गए उसके हिसाब से हम लोग आगे की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। कुछ विशेष निर्णय लिए गए सर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।